जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें शादमा नाज जो कि ब्रह्मपुरा की रहने वाली हैं, घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में पढ़ता है और दरभंगा जिला में वो साइंस सब्जेक्ट में टॉप हुई है। उनकी खबर मैंने कल चलाया और आज छात्र नेता आसिफ आदिल ने उन्हें सम्मानित किया है, उनके वालिद को, उनके पिताजी को सम्मानित किया है और जिस स्कूल में वो पढ़ी हैं उस स्कूल के प्रधान अध्यापक को भी सम्मानित किया है। इस विषय पर ये किस तरह से अपने विचार प्रकट करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में इस तरह की छात्रा को देखकर, पाकर और इस तरह का अटेम्प्ट, ऐसे होनहार छात्राओं के लिए ये लोग हमेशा कदम बढ़ा के आगे रहते हैं। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस बच्ची को, जिसने सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं अपितु समाज के साथ साथ क्षेत्रवासियों का और खास करके विद्यालय का और जिला में नाम, बिहार स्तर पे नाम रोशन किया है, उसके लिए उस बच्ची शादमा नाज को मैं अपनी ओर से और छात्र परिषद की ओर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ हम लोगों के लिए ये गर्व का गौरवशालीपन है, क्षण है ये, क्योंकि हम लोग भी जिस विद्यालय की वो छात्रा टॉप की है जिला में, साइंस संकाय में, जिला ही नहीं अपितु मैंने लिस्ट देखा है, उसने परमंडल में, पूरे दरभंगा कमिश्नरी में 3 जिले हैं, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी, तीनों जिलों को मिलाकर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकायों को मिलाकर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी वो परमंडल की टॉपर बनी है। एक सुदूर इलाके से सीमित संसाधनों में उस बच्ची ने पढ़कर समाज का नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया। वो अलीनगर उत्क्रमित उर्दू उच्च विद्यालय की छात्रा है। उसी विद्यालय से हम लोग भी, अच्छा, उसने कल बताया कि उसी विद्यालय से उसने मैट्रिक भी किया। जी जी जी, मैट्रिक में 2nd पोजीशन था डिस्ट्रिक्ट में। जी, वो बच्ची जो है मैट्रिक में भी अच्छा प्रदर्शन की थी और पढ़ने में शुरू से ही होनहार रही है। हम लोग भी उसी विद्यालय के छात्र रहे हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व के पल कह लीजिए, गर्व का क्षण है हम लोगों के लिए कि जिस विद्यालय में हम लोगों ने पढ़ाई की उस विद्यालय का नाम, और सबसे बड़ी बात यह है उस विद्यालय के लिए अचीवमेंट ये है और हम लोगों के लिए वह अचीवमेंट है कि उस विद्यालय को हम लोग काफी संघर्ष करने के बाद +2 का दर्जा दिलवाया। हम लोगों ने +2 का उस विद्यालय को दर्जा दिलवाया और वो विद्यालय का ये पहला बैच था, फर्स्ट बैच था और इस फर्स्ट बैच में कोई बच्ची आकर जिला में नाम रोशन कर रही है, जिला में पहला स्थान प्राप्त कर रही है, अपितु जिला ही नहीं परमंडल में पहला स्थान प्राप्त कर रही है। ये हम लोगों के लिए भी गर्व के क्षण है, गर्व का पल है। उस बच्ची को ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि कल मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं कहीं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती थी, उनके फादर ही उनके गाइडलाइन रहे और ऑनलाइन क्लासेस करके ऐसे जगह में जहां समझिए कि लगभग घर घर में शिक्षक हैं और वहां उन्होंने ऐसा किया। और उसी ब्रह्मपुरा में 2019 में भी आर्ट्स में जिला टॉप की थी एक लड़की। जी, ब्रह्मपुरा के बारे में मैं बता दूं, और मुझे ये गौरव 2 बार प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं 8वीं तक, पहले ये जो विद्यालय है जिस बच्ची ने टॉप किया वो विद्यालय पहले मिडिल स्कूल था, उर्दू मिडिल स्कूल। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हमारे ही आबा अजदाद ने इसकी नींव रखी थी और खास करके हम लोगों के लिए और भी ये प्राउड मोमेंट है। और आपने जिस बच्ची का जिक्र किया वो भी बच्ची जो 2019 में पौधी हाई स्कूल BDY से टॉप की थी, वो मैं उस विद्यालय का भी छात्र रहा हूं, मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त है। और साथ साथ CM साइंस का एक छात्र भी टॉप किया था, मैं उस कॉलेज का भी छात्र रहा हूं, ये भी सौभाग्य प्राप्त है। और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूं, छात्रों को अप्रिशिएट करता रहता हूं और आने वाले छात्रों के लिए भी जो इंटर में रिजल्ट आया है उनके लिए कहना चाहेंगे, उन लोगों
जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको ढेर सारी मुबारकबाद। जो अच्छा नहीं कर सके उनसे वाले समय अच्छा करने की आने वाले समय में अपेक्षा करते हैं और वो भी नाम रोशन करेंगे। साथ ही साथ विद्यालय परिवार को और खास करके उस बच्ची के माता पिता जो कि दोनों शिक्षक दंपति हैं, दोनों ही जो माता और पिता हैं दोनों ही शिक्षक हैं, उनको भी ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। इस होनहार बच्ची को भी अपनी जानिब से छात्र परिषद की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ऐसे ही आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करे और उस बच्ची का सपना है डॉक्टर बनने का। मैं आशा करता हूं कि वो डॉक्टरी के फील्ड में भी एम्स जैसे संस्थान में वो निदेशक और सर्जन जैसे पद को वो सुशोभित करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्ची के साथ। उस बच्ची के साथ साथ जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं उनसे भी आग्रह है कि वो भी अच्छा करें और समय समय पे हम लोग उनका मार्गदर्शन करने के लिए हैं। जो अच्छा करेंगे उनको हम लोग सम्मानित करने का ऐसे ही समय समय पे काम करते रहेंगे, जैसा कि पूर्व में भी हम लोग करते आए। ठीक है, धन्यवाद।